बुलिश एंगल्फिंग ना दिखे, लेकिन बुलिश फेक रिवर्सल का मतलब है कि जितने भी बुलिश पैटर्न है वो किसी पार्टिकुलर किसी एक पैटर्न के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, वो सारे के सारे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितने भी आपको जो पैटर्न दिख रहे हैं, ये देखो, ये आपके सामने ये दो कैंडल हैं बुलिश हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपके पास जो ये कैंडल है, जैसे कि ये कैंडल हो गई, ठीक है, ऐसे वाली बुलिश पैटर्न, और जैसे कि ये हो गई हैमर जैसा होगा, तो ये सारे बुलिश पैटर्न का मतलब है जितने भी बुलिश पैटर्न है ये तभी बनेंगे जब हमें डिस्काउंट एरिया मिलेगा, और वो डिस्काउंट एरिया ही हमें लुभावना एरिया क्रिएट करेगी, हमें पता हमें डिमांड पूरी हो गई। अब जब डिमांड पूरी होगी हम लोग मार्केट से और एक्स्ट्रा डिमांड मांग रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। अब वो क्या करेगी, फेक आउट मूव देके अपने आप को रिवर्स करना शुरू करेगी, और उस वक्त जो मूव आता है वो रियल होता है। इसलिए इससे बचने का एक ही तरीका है कि हमें अच्छे से हायर लो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हायर लो हमने आइडेंटिफाई नहीं करा तो हम फेक आउट में फंस जाएंगे। हायर लो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें, बस ऐसा होता है। अब जैसे मैं तुम्हें यहां दिखाता हूं, जैसे यहां देखो, अगर तुम यहां भी देखोगे, ये देखो, ये हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, नीचे आ गई, क्रॉस करेगी आईएफसी के साथ ही, क्रॉस आईएफ के साथ ही करेगी। ये हायर लो है, छोटे लेवल पे हायर लो है, देखो, ये छोटे लेवल पे हायर लो बना हुआ है, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको, हायर लो, एंड देन आईएफसी के साथ क्रॉस कर गई, दिख रहा है आप लोगों को। आईएफसी के साथ ही क्रॉस करेगी, हो ही नहीं सकता कि आईएफसी के साथ ना क्रॉस करे, करना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि वॉल्यूम जब फिल होता है तो ये जो नीडेड वॉल्यूम फिल होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। इसी का रिवर्स कर दोगे तो फिर उसमें लोअर लो देखना पड़ेगा तुम्हें, लोअर लो जो होता है उसे देखना पड़ेगा, समझे, लोअर लो देखना पड़ेगा। अभी हायर लो देख रहे हैं, इसी तरीके से लोअर लो देखना पड़ेगा, उसमें तुम्हें बेरिश पैटर्न देखेंगे फेक वाले, फिर वो मूव देने की कोशिश करेगी, इस तरीके से होता है। समझ आ रहा है। फेज 17 का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, तो समझ सकते हो कि बहुत वैल्यूएबल है। इसको एक्सेप्शंस में यूज करते हैं हम लोग, कैसे, मतलब जैसे मेरे पास स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, तो मुझे एनालाइज करना पड़ता है वन डे के टाइम फ्रेम पे। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले सुन लो। वन डे के टाइम फ्रेम में उन्होंने एनालाइज करना होता है, तो उन्हें मैं एनालाइज करता हूँ जो मुझे स्टॉक्स मिलते हैं किसी भी हेज फंड वगैरह से, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि उसमें एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमें फेक आउट तो नहीं मिलना, तो सबसे पहले ब्रेकआउट से पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है पॉसिबल फेक आउट्स के लिए, तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, सबसे बेस्ट तरीका होता है, और इसमें रिवर्सल पकड़ते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब पैसा ज्यादा हो ना तो उसे बढ़ाने से ज्यादा बचाने में फोकस रहता है, कि बचना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, ठीक है? समझ आया। अब बताओ किस किस को समझ में नहीं आया, वैसे तो मैं कह सकता हूँ ज्यादातर लोगों को आ गया होगा। और ये हमेशा मार्केट के वेजिस में काम करता है, जब मार्केट नीचे गिर रही होती है या फिर ऊपर उठ रही होती है। अगर स्ट्रेट है तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, पहली बात मेरी सुन लो, क्योंकि स्ट्रेट मार्केट में फेकआउट्स नहीं आते। स्ट्रेट मार्केट में सिर्फ रेंज होती है, एक रेंज की तरह चलती है मार्केट। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट, अभी मैंने क्या बोला, मैंने पहले ही बोल दिया कि मार्केट नीचे गिर रही है, बात ध्यान रखो, ध्यान से, मैंने पहले ही बोला कि मार्केट को ध्यान से समझो, वो नीचे गिर रही है। अगर रेंज मार्केट है तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता, रेंज मार्केट अपने आप को ऐसे नहीं लेके जाती, रेंज मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता। रेंज मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करती है यार, वो कभी ऐसा नहीं करेगी, वो साफ दिखाएगी कि यहाँ इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ हैमर है, यहाँ हैमर है, वो साफ बुलिश और बेरिश पैटर्न साफ सामने से दिखा देती है, ठीक है, सामने से दिखा देती है। वेजिस नहीं दिखाते ना, वेजिस फेक आउट दिखा देते हैं।
थक गया मैं, लंबा टॉपिक हो गया। मेरे रिवर्सल एरिया, रिटेस्टिंग एरिया इतने एक्यूरेट इसीलिए होते हैं क्योंकि मैं तुम्हें बताता बहुत कम हूँ, क्योंकि अगर हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो दिमाग हो जाएगा खाली, भरने की बजाय। ठीक है, दिमाग हो जाएगा खाली, इसलिए मैं तुम्हें हर चीज़ यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं देख लेता हूँ लेकिन बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करके मैं तुम्हें टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, जो ज़रूरी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमांड सप्लाई ज़्यादातर मेरे 90% व्यूअर्स को पता है कैसे होती है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि अब भी तुम्हारे सही नहीं जा रहे होंगे, 30-40% सही जा रहे होंगे, नहीं जा, क्योंकि इसका मतलब कुछ तो है जो मैंने अभी नहीं बताया तुम्हें, उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। बेशक तुम सप्लाई डिमांड सीख जाओ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन और जो एविडेंस होते हैं ना उसको रियल करने के लिए, वो तुम्हें टाइम के साथ आएंगे, वो एकदम नहीं आने वाले। 3 महीने की लाइव स्ट्रीम में 2 महीने में आ गए तो तुम 2 दिन में नहीं सीख पाओगे। बेशक तुम्हें पता लग जाएगा, लेकिन जो एक रिफाइनिंग होती है ना, रिफाइन करना, वो तुम्हें और कुछ और बहुत सारी चीजों के साथ आएंगे, एकदम नहीं आने वाले। मजा आया? अरे थोड़ा हंस भी लिया करो, लोन ले लेके पैसा ट्रेडिंग में लगा रहे हो यार, क्या तुम्हारी, क्या यार। जब रीटेस्ट, क्या करो, जब